पिछले वीडियो में हमने कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन किया था, वो बहुत ही ज़रूरी था। तो आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रे का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि उसका यूज़ है। यूजेस आज हम लोग पढ़ेंगे। उसका यूजेस क्या है, चलिए हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं। टेलीविजन पिक्चर्स आर कैथोड रे ट्यूब्स एंड टेलीविजन पिक्चर इज रिजल्ट ऑफ फ्लोरोसेंट फ्रॉम टीवी स्क्रीन। इसका पॉइंट का कहने का मतलब है, जो ओल्ड टेलीविज़न होते थे वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पे काम करते थे। ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है वो फ्लोरोसेंट वाला स्क्रीन, ये टीवी का स्क्रीन मान लिया जाता था। और जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इधर से अल्फा पार्टिकल्स आई, ये इसको इतना मोटा रखा जाता था कि इसको कैथोड रे क्रॉस नहीं कर पाती थी, जिसके कारण इनका शैडो इस पे बन जाता था। जब किसी चीज़ लाइट, जब कोई भी पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा तो वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है। तो ये जो शैडो बनेगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा, और वही स्क्रीन, समझिए ये टीवी का स्क्रीन है, वही हम लोग को दिखेगा शैडो उसका। तो ऐसे ही पुरानी टीवीज़ वर्क करती थी फ्लोरोसेंट जैसे। इस पॉइंट को हम लोग एक बार फिर से समझेंगे। ये कैथोड रे गई, ये इतना मोटा ऑब्जेक्ट है, जैसे मतलब थिक ऑब्जेक्ट है, जिसको अल्फा पार्टिकल्स पार नहीं कर पाती, कैथोड रेज पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण इसका शैडो बन जाता है सेम टू सेम इस पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, तो हमें दिखाई देता है। तो ऐसे ही ओल्ड टेलीविज़न वर्क करती हैं। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसका दूसरा यूजेज क्या है, देखते हैं। कैथोड रे फॉर्म अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो भी चीज़ हम लोग रखेंगे उसका ये शैडो बनता है। जैसे हमने ये रखा तो इसका शैडो बना, कुछ और रहता तो कुछ दूसरा शैडो बनता। ओके, ऐसे ही इसका दूसरा यूज यही है, उस शैडो बन जाता है अगर उसके पाथ में हम लोग रख देते हैं कैथोड रे के। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोग थर्ड यूजेज जानते हैं। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एज दे रोटेट अ लाइट फ्रिक्शनलेस पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। दे हैव मोमेंटम, एनर्जी, स्पीड डिपेंड ऑन वोल्टेज अप्लाई। इसका कहने का मतलब ये है कि जो कैथोड रे हैं वो फ्रिक्शनलेस, ये देखिए एक इसके अंदर भी एक यहाँ पे पाथ है, इसमें एक व्हील लगा है, ठीक है। इस व्हील और इस सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है फ्रिक्शन लेस, यानी कि इस पर फ्रिक्शन का असर नहीं कर रहा है। और ये जब कैथोड रेज आएंगी, इस पर टकराएंगी, तो ये व्हील रोटेट होने लगता है, ठीक है, रोटेट होके इस एंड तक आ जाता है। तो यही लिखा है, द कैथोड रे इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसलिए रोटेट होता है क्योंकि ये पार्टिकल्स के बने होते हैं, और पार्टिकल्स के बाद मोमेंटम होता है, मोमेंटम के साथ एनर्जी होता है। अगर मोमेंटम होगा तो ये अपना मोमेंटम इस पर शेयर करेगा, तो ये आगे बढ़ेगा, ये मोमेंटम गेन कर लेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही ये वर्क करता है। जब कैथोड रेस किसी फ्रिक्शनलेस होना जरूरी है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन रहेगा तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो सकता है, तो घूम नहीं सकता है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं रहेगा, फ्रिक्शन अगर जीरो रहेगा, तो ये कैथोड रे जो पार्टिकल्स के फॉर्म में है उनके पास एनर्जी है, मोमेंटम है, अगर ये इस पर टकराएंगी तो ये पैडल व्हील घूमते घूमते इस एंड तक आ जाएगा। ये पॉइंट भी आपको क्लियर है, इसका यूज यही होता है। और एक और पॉइंट लाइन लिखा है, देयर स्पीड इज डिपेंड ऑन वोल्टेज अप्लाइड। और जितना हम इसको वोल्टेज अप्लाइड करेंगे उतने स्पीड से इसको घुमाएगा, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज रहेगा तो हाई अट्रैक्शन इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल्स तेज आएंगी और पैडल व्हील को रोटेट करेंगी तेजी से। ये इसी टॉपिक के साथ हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटली कंप्लीट हुआ। हमने क्वेश्चंस भी किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़रूरी थे। हमने सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब हम लोग पहला एकदम टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे। तो ये रहा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, गोल्डस्टीन द्वारा कंडक्ट किया गया था 1886 में। ही यूज अ परफोरेटेड कैथोड। वही एक्सपेरिमेंट, वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया, मगर इसमें कैथोड कैसा यूज किया गया, परफोरेटेड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद इट वॉज ऑब्जर्व दैट व्हेन हाई पोटेंशियल वॉज अप्लाइड बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स not only cathode rays were produced but also a new type of rays produced simultaneously from anode towards cathode okay। जब सेम जैसे ही पहला एक्सपेरिमेंट में, इलेक्ट्रॉन वाले एक्सपेरिमेंट में पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया,
उसमें कैथोड रेज को देखा गया, वो कैथोड टू एनोड मूव करनी है, मगर इस बार जो जेडएनएस का स्क्रीन लगाया गया था, जो ये देखिए जो जेडएनएस का स्क्रीन लगाया था वो कैथोड के पीछे लगाया गया था, जिसके कारण हमें कैथोड रेज नहीं मिलेंगी, मतलब मिलेंगी क्यों नहीं, वो भी चलेंगी, मगर इस बार उनको नहीं दिखाया गया है। इस बार कुछ अलग किया गया है, इस बार एनोड रेज को दिखाया गया है। ठीक है, जब यहाँ जेडएनएस स्क्रीन लगाया गया, जब हाई पोटेंशियल इसके द्वारा प्रोवाइड किया गया, तो यहाँ भी गैसेस आयोनाइज हुई, गैसेस आयोनाइज हुई। देखिए ये जैसे हाइड्रोजन का तीनों एटम्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन है, गैसेज आयोनाइज हुई। तो क्या हुआ, ये जो माइनस चार्ज है, ये जो माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, देखिए प्रोटॉन प्लस होता है और ये माइनस है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। सो क्या होगा, हाई पोटेंशियल के कारण ये हाई अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण ये निकल जाएंगी। ठीक है, ये निकल जाएंगी और जाके सीधे जेडएनएस पे टकरा जाएंगी। सो ऐसे हुआ हमारा एनोड रे, यानी कि प्रोटॉन का डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन तो अपना इधर चला जाएगा, इस बार जेडएनएस इधर नहीं लगाया गया है, इसलिए हम लोग को ये नहीं मिल पाएगा, मिलेगा मगर स्क्रीन नहीं इधर है तो स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। वैसे ही दोनों साथ में चलेगा, साथ में क्या दोनों एक साथ होता है, ये फंक्शन दोनों एक साथ होता है। तो जो प्रोटॉन होता है वो भी इधर चला जाता है और इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाता है। तो हम लोग को इस बार ये देखना है, प्रोटॉन देखना है, इसलिए हम लोग प्रोटॉन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये जो प्रोटॉन हाई पोटेंशियल के कारण डिटैच होके जाएगा और चला जाएगा। और ये जो क्या है, ये मैंने इधर ब्लू सर्कल क्यों बनाया है, क्योंकि ये होल है, बीच में होल है, ये एक सीधा नहीं है। अगर बीच में होल नहीं रहता, इसी को हम लोग परफोरेटेड बोलते हैं। परफोरेटेड मतलब बीच बीच में होल्स रहेगा, जिसके कारण ये प्रोटॉन इसमें से इजीली पास कर पाएंगे। ये इतने इन लोग जो प्रोटॉन होता है जो मूव करता है, उसके पास इतना काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा कि वो इसको कैथोड रे के जैसे पतले ऑब्जेक्ट को पार कर जाएगा। इसको परफोरेटेड चाहिए, यानी कि बीच में होल्स चाहिए, जिसके कारण ये पास कर पाए। अगर आप एकदम डायरेक्ट नॉर्मल कैथोड लगा देंगे तो इस पे स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा। अगर उसमें होल्स रहेगा तो उसमें से जो एनोड रेज हैं वो पास करती हुई चली जाएंगी। ऐसा इलेक्ट्रॉन में बिल्कुल अपोजिट था, इलेक्ट्रॉन में हाई वेलोसिटी था, जिसके कारण वो थिन ऑब्जेक्ट को क्रॉस भी कर दे रही थी। अगर वो ज़्यादा थिक रहता तो उसको क्रॉस नहीं कर पाती और यहाँ शैडो बन जाता। मगर जो यहाँ एनोड था उस एक्सपेरिमेंट वो थिन था, जिसके कारण ये पास कर पा रही थी। मगर इस वाले एनोड एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं था, अगर होल्स नहीं बनाएंगे तो वो पास नहीं कर पाएंगी। इसी कारण यहाँ पे परफोरेटेड का मतलब होता है होल्स होने चाहिए, जिसमें से ये प्रोटॉन आयोनाइज्ड होके जाके सीधे जेडएनएस स्क्रीन पे टकरा जाएगा। अगर ये नहीं रखेंगे, परफोरेटेड अगर नहीं रहेगा, होल्स नहीं रहेंगे, तो वो नहीं दिखेगा जेडएनएस स्क्रीन पे। हालांकि वो जाएगा मगर यहीं रह जाएगा, अगर होल्स रहेगा तो वो जाए के पीछे टकरा जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा हुआ एनोड रे का डिस्कवरी। सो आपको क्लियर हो गया कैसे हुआ, गैसेस आयनाइज हुई, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में हाई अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया था, जिसके कारण प्रोटॉन बाहर निकल गए और वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होल्स के अंदर से जाके स्क्रीन पे टकरा गए। ऐसे हुआ। ऐसे इलेक्ट्रॉन में भी ऐसे ही सेम फंक्शन होता है, हम लोग वो पिछले लेक्चर में पढ़े थे, और एनोड में भी ऐसे ही सेम फंक्शन होता है। तो आज के लिए हम केवल इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इसकी और सारी प्रॉपर्टीज़ और डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।